रिमूव कर दिया। अब एग्जाम में क्वेश्चन क्या बनेगा इनके ऊपर, ये थोड़ा सिंपल हो गया इसको रटना। राइट टू इक्वालिटी, कानून की नजरों में सब बराबर है, कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, कोई बुजुर्ग नहीं, कोई जवान नहीं, कोई औरत नहीं, कोई मर्द नहीं, कोई गोरा नहीं, कोई काला नहीं, कोई ब्राह्मण, कोई राजपूत नहीं, कोई बैकवर्ड, कोई फॉरवर्ड नहीं। तो राइट टू इक्वालिटी का कंसेप्ट। राइट टू फ्रीडम, फ्रीडम की आजादी, जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, बोलने और अभिव्यक्ति की आजादी। हमारे देश में बोलने और अभिव्यक्ति की आजादी तो है, बट इसका मतलब ये नहीं कि अगर हमें भगवान ने मुंह दिया है या जीभ दी है तो हम कुछ भी अनाप शनाप बोलें। रेस्ट्रिक्शंस आर देयर। हम अपनी जुबान से देश के खिलाफ नहीं बोल सकते, किसी धर्म के खिलाफ नहीं बोल सकते, किसी जाति, किसी विशेष समूह को हम गाली नहीं बक सकते। बट आपने देखा होगा जेएनयू में क्या हुआ था, कैसे देश के खिलाफ नारे लगाए गए थे, और वो लोग फ्रीडम ऑफ राइट टू फ्रीडम की बातें करते हैं। वो हमारा अलग टॉपिक हो जाएगा, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, मैं वो टॉपिक भी पढ़ाऊंगा। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, देखो यहां पर समझना, लोग जब रट्टा मारते हैं तो वो क्या करते हैं, जैसे राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम टू आया तो यहां पे क्या कर देते हैं, राइट टू एक्सप्लॉयटेशन, तो एग्जाम में फंस जाते हैं। एग्जाम का क्वेश्चन क्या होगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट इज ट्रू, कौन सा फंडामेंटल राइट सही है। तो बड़े सारे दिए होंगे, राइट टू एक्सप्लॉयटेशन भी दिया होगा बीच में, तो आप क्या करोगे, अनट्रू है, क्योंकि आपने पढ़ा ना राइट, आप क्या रट्टा मार के जाओगे तो आप राइट टू एक्सप्लॉयटेशन याद करके जाओगे, फिर आपको तो लगेगा कि ये सही लिखा है, बट वो सही नहीं होगा, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है। अगर यहां पर आप टू लिख दोगे तो आपकी पूरी डेफिनेशन चेंज हो जाएगी। शोषण के खिलाफ अधिकार दिया, अरे भाई शोषण करने के लिए थोड़ा अधिकार दिया है। अगर राइट टू एक्सप्लॉयटेशन आ जाएगा तो इसका मतलब डेफिनेशन पूरी चेंज। राइट टू एक्सप्लॉयटेशन का मतलब क्या, कि आपको शोषण का अधिकार दिया है, शोषण का अधिकार दिया नहीं दिया है, उसके खिलाफ अधिकार दिया है कि आपको शोषण नहीं करना है। तो जब रट्टा मारोगे तो भी ध्यान से मानो। फिर राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आप अपनी मर्जी से अपना धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हो। एजुकेशनल एंड कल्चरल राइट्स हैं। राइट टू प्रॉपर्टी को हम डिस्कस करते हैं बाद में। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, दिस आर्टिकल इज नोन एज हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसको क्या बोला है, दिल और आत्मा भारतीय संविधान। किसने कहा था, दिख भीमराव अंबेडकर साहब। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज भी अलग का टॉपिक है, अगर मैं इसको बता देता हूं कि इसमें क्या है, जब भी आपका कोई भी फंडामेंटल राइट वायलेट होगा तो आप राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज में रिट्स मेंशन है, उसकी हेल्प से आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। अब एग्जाम का क्वेश्चन जो होगा इसको मैं मिटा देता हूं, देखो कैसे क्वेश्चन होगा। आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, मेहनत करनी है, या फिर रट्टा मारो या फिर मेरे को समझो, फिर बाकी वो कुछ नहीं होगा। राइट टू इक्वालिटी क्या है, जो इसमें आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक। राइट टू फ्रीडम में क्या है, 19 से लेकर 22 तक आर्टिकल आते हैं। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन में 23 और 24 आर्टिकल आता है। राइट टू रिलीजन में 25 से लेकर 28 तक आते हैं। राइट टू कल्चरल रेमेडीज में आर्टिकल नंबर 29 और 30 आता है, ये 31 है और ये 32 है। ये हमारे ओरिजिनल थे 7, अभी जो है वो है 6। राइट टू प्रॉपर्टी को हमने डिलीट कर दिया है, याद रखना। एग्जाम में कैसे आता है, राइट टू इक्वालिटी कम्स अंडर आर्टिकल्स 14 to 18 ऑप्शन ए, 25 to 28 ऑप्शन बी, 29 to 30 ऑप्शन सी, या फिर 14 to 18, 19 to 22। बताओ क्या क्वेश्चन आएगा कि बताओ राइट टू इक्वालिटी कौन से आर्टिकल में आता है, 14 से 18 में आता है, 23 से 24 में आता है, 25 से 28 में आता है, या 29 से 30 में आता है। तो आपका आंसर क्या होगा, 14 से 18 तक। तो इसको याद रखना, राइट टू इक्वालिटी में आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक, राइट टू फ्रीडम में 19 से लेकर 22 तक, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन 23 से 24, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन 25 से 28, एजुकेशनल कल्चर राइट्स 29 से 30,
और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आर्टिकल नंबर 32। ये याद रखना आर्टिकल, एग्जाम में पूछते हैं कि बताओ राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन कितने आर्टिकल्स में आता है, तो क्या आंसर होगा 25 से 28। अब ओरिजिनली 7 थे, फिर हमने राइट टू प्रॉपर्टी को रिमूव कर दिया। क्यों रिमूव करना पड़ा? 1978 का टाइम था, हिंदुस्तान तरक्की कर रहा था और तरक्की करने के लिए आपको पता है जमीनें चाहिए, तो आपको पता है डेवलपमेंट करनी है, एयरपोर्ट्स बनाने हैं, रेलवे स्टेशंस बनाने हैं, बड़ा कुछ बनाना है, तो उसके लिए जमीन चाहिए। और फिर जमीन तो राइट टू प्रॉपर्टी क्या था? फंडामेंटल राइट था उस समय। अगर सरकार जमीनें ले लेती तो लोग कहां चले जाते? आर्टिकल 32 की हेल्प से सुप्रीम कोर्ट चले जाना था और बोलना था कि हमारा फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है। तो सरकार ने क्या किया? इसको निकाल ही दिया। राइट टू प्रॉपर्टी को क्या कर दिया? रिमूव कर दिया फंडामेंटल राइट से अमेंडमेंट के जरिए। याद रखना, राइट टू प्रॉपर्टी वॉज रिमूव फ्रॉम द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978। वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछेंगे राइट टू प्रॉपर्टी वॉज रिमूव फ्रॉम द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय विच अमेंडमेंट? 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 एंड इट वॉज मेड अ लीगल राइट। अब आपका क्या है ये राइट टू प्रॉपर्टी? अगर आपको एग्जाम में पूछा जाएगा कि राइट टू प्रॉपर्टी क्या है, तो आप क्या बोलोगे? फंडामेंटल राइट नहीं है, लीगल राइट है। क्लियर हो गया कि फंडामेंटल राइट टू प्रॉपर्टी वॉज रिमूव फ्रॉम द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय 44th अमेंडमेंट एक्ट एंड इट वॉज मेड लीगल राइट। लीगल राइट इसका आर्टिकल क्या है? आर्टिकल 300A इसका आर्टिकल है, मेंशन्ड इन पार्ट 12 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्लियर हो गया? क्या बताया मैंने? राइट टू प्रॉपर्टी वॉज रिमूव्ड फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स बाय 44th अमेंडमेंट एंड नाउ इट वॉज मेड अ लीगल राइट अंडर आर्टिकल 300A व्हिच वॉज मेंशन्ड इन पार्ट 12 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो अब हमारे पास कितने राइट्स बच गए? 7 की जगह 6 बच गए। तो एग्जाम में क्या लिखोगे? प्रेजेंटली वी हैव 6 फंडामेंटल राइट्स एंड ओरिजिनली वी हैव 7 फंडामेंटल राइट्स। व्हाई दिस हैपेंड? बिकॉज़ राइट टू प्रॉपर्टी वॉज रिमूव्ड फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स बाय 44th अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, और इस एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि जब राइट टू प्रॉपर्टी रिमूव किया तो प्राइम मिनिस्टर कौन थे? मोरारजी देसाई वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एट दैट टाइम। सो दीज आर द लिस्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज is also known as the heart and soul of the Indian Constitution, rightly said by the B.R. Ambedkar. Why? Because अगर आपका कोई भी फंडामेंटल राइट वायलेट होता है तो मैंने ये आर्टिकल नंबर 32 में आता है। आप आर्टिकल नंबर 32 में कहां जाते हो? सुप्रीम कोर्ट में जाते हो कि आपका अगर कोई भी फंडामेंटल राइट वायलेट होता है, अगर सुप्रीम कोर्ट दूर पड़ता है आपको तो हाई कोर्ट भी जा सकते हो अंडर आर्टिकल 226। सो दिस इज अवर इंट्रोडक्शनरी लेक्चर ऑन द फंडामेंटल राइट्स। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। जय हिंद।